स्विचिंग ऑन माई कैम एज वेल. देख पा रहे हैं मुझे, हाँ या ना? देख पा रहे हैं शुभ देव स्क्रीन देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे. All right, hi everyone, welcome to Cat King family. Let's get the party started. पहली बात, hold on boys and girls. Today I'll tell you some do's and don'ts before you start your cat preparation. कुछ मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ. Should I spend few minutes in telling you preparation plan? बता दो कि भैया अगर आपको IIM अहमदाबाद जाना है, बैंगलोर जाना है, क्या करना चाहिए? Should I spend few minutes? पहली चीज क्या करनी चाहिए? Yes or no? Everyone, yes. ठीक है भाई. Okay, great. Okay, everyone's here aiming for an IIM, right? Everyone's aiming for an IIM. अच्छा देखो, दो तरीके की प्रिपरेशन होती है. एक होता है टर्बो मतलब मैं सिर्फ कैट की तैयारी करूंगा, आईएम जाऊंगा और उसके बाद एफएमएस मिल जाए, एसपीजीएन बॉम्बे मिल जाए, एमडीए गुड़गांव मिल जाए. इनफैक्ट एमडीए का मग पड़ा होगा मेरे आसपास. आई वाज इन एमडीए गुड़गांव लास्ट वीक इटसेल्फ. आई थिंक नो, इट्स गॉन फॉर क्लीनिंग, बट एनी विच वेज. तो एक होता है सेट वाला, कैट वाला. दूसरे लोग होते हैं अगर बाई चांस कैट नहीं क्रैक हुआ तो आपके पास दूसरी ऑप्शन रहती है, दोनों तरह की एग्जामिनेशन जो कि होते हैं एनमैट, स्नैप, उनकी भी तैयारी कर सकते हैं. आज मैं आपको ओवरव्यू देने वाला हूं, ठीक है? सुन लेना ध्यान से. पहली बात, व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट, क्विक अपडेट. जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई रियली लव यू सर, बिग फैन. हाय ऋतिक, मैं भी तुम्हारा बिग फैन हूं यार. नाउ यू गाइस आर नो लॉन्गर ए यूट्यूब फैमिली, नाउ यू आर पार्ट ऑफ कैट किंग फैमिली. अब मजा आएगा, अभी बहुत मजा आएगा. चलो शुरू करते हैं भाई. पहली बात, दो तरीके से तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो. नंबर वन, इधर तो भैया कैट का एम रखो. मैं आपको पूरा शेड्यूल बना के दे रहा हूं आज, ठीक है? आप क्या करेंगे, चुप करके पहले तो कैट का प्रिपरेशन करेंगे नवंबर तक किसी और एग्जाम का नामो निशान नहीं होना चाहिए तुम्हारे दिमाग के अंदर. लेवल है नहीं है, औकात है नहीं है, फिर भी हम तैयारी करेंगे कैट की. परसेंटाइल है, प्रोफाइल है नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, पहले कैट की तैयारी करनी है. नंबर वन, इतना याद हो गया आप लोगों को? नवंबर के साथ साथ आप लोगों के इमीडिएटली आफ्टर नवंबर बाकी एग्जाम भी आ जाएंगे, ठीक है? वो कौन से आएंगे? एनमैट आ जाएगा तुम्हारा. एनमैट के बाद दिसंबर में तुम्हारा आने वाला है और एग्जाम विच इज कॉल्ड एज माई कैट, और माइका के लिए एग्जाम होता है. फिर आपके लिए सिम्बियोसिस आने वाला है, स्नैप आने वाला है. तो बॉयज एंड गर्ल्स याद रखिएगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एनमैट, स्नैप, माइका ये सब नवंबर में आएंगे. नवंबर दिसंबर मान के चलो, दिसंबर में स्नैप आएगा. नवंबर में तुम्हारा, बाय द वे क्विक अपडेट, कैट के पहले ना अक्टूबर में तुम्हारा एनमैट भी आ सकता है. द फर्स्ट एग्जाम ऑफ द सीजन इज नॉट कैट, इज एक्चुअली एनमैट. हम याद रखिएगा. सिलेबस क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या, मैं सब चीजें बताने वाला हूँ. जैन में आएगा तुम्हारा जैट. अभी जैट होने वाला है जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन को होता है, फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ को होना है. मैं आपको कैट की डेट भी बताने वाला हूँ आज कि कैट तुम्हारा डेट ऑलरेडी आ चुका है कि नहीं आया, उसके बारे में बात करेंगे. एक बार तुम्हारा जैन में जैट हो गया, फिर आएगा तुम्हारा टिस. एक और बहुत ही प्यारा एग्जाम होता है जो कि आएगा दिसंबर में, विच इज कॉल्ड एज आईएफटी. ये मुझे थोड़ा अपडेट करने दो, इसको मैं थोड़ा आगे मूव कर लेता हूँ. ये सब तुम्हारे दिसंबर में होगा, ठीक है? तो नवंबर में होगा तुम्हारा कैट, और नवंबर में ही तुम लोग एनमैट का सेकंड अटेम्प्ट दे सकते हो. एनमैट के 3 अटेम्प्ट होते हैं, अटेम्प्ट नंबर 1, अटेम्प्ट नंबर 2, अटेम्प्ट नंबर 3. और स्नैप का अटेम्प्ट नंबर 1 और आईएफटी का एक ही अटेम्प्ट होता है. माइका का भी अटेम्प्ट नंबर 1. स्नैप के ना 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, एक आप दे सकते हो जैन में और एक आप एग्जाम दे सकते हो, आपको देना है दिसंबर में. तो बेस्ट ऑफ 2 होते हैं बाय द वे. स्नैप 2, स्नैप 3 भी होता है. मैं समरी बताता हूँ. तो भाई या तो कैट की तैयारी कर ले या सारे एग्जाम की तैयारी कर ले. नाउ पीपल टेल मी सर मेरे को सिर्फ आईएम जाना है. बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत जो लोग टर्बो कोर्स में जुड़े हैं, बहुत बढ़िया तरीका है. बट बैक ऑफ द माइंड में ये भी याद रख लेना कि यार अगर मेरा बाई चांस कैट ठुक जाता है देन आई कैन एक्चुअली प्लान फॉर एनमैट एज वेल, विच इज अ ग्रेट स्कूल. टॉप 100 बच्चे ऑफ नारसी मुंजी ऑल्सो गेट प्लेस्ड इनटू फेसबुक, अमेजॉन, गूगल ऑफ द वर्ल्ड, मॉर्गन स्टैनलीज ऑफ द वर्ल्ड, जेपी मॉर्गन ऑफ द वर्ल्ड, राइट? स्नैप के भी जो टॉप 100 बच्चे जाते हैं इन कॉलेज के अंदर, एसआईबीएम के अंदर. और तुम्हें पता नहीं होगा स्नैप सिर्फ 1 घंटे का एग्जाम है. पता नहीं तुम लोगों को पता है कि नहीं? वीडियो देख रहे हो कि नहीं इस साल के बच्चों के? तो बॉयज एंड गर्ल्स ये बहुत अच्छी चीज है. तो इन शॉर्ट आपको सारे एग्जाम्स की तैयारी करनी है, मैं रिकमेंड करूंगा. बट पहला एम होना चाहिए कैट का, आईएम पे ही ध्यान देना है. आर यू गाइस विद मी? क्विक चेक, यस और नो? कंप्लीट शेड्यूल बता रहा हूं, यस और नो? यस और नो? ग्रेट. क्विक प्लानिंग फॉर कैट 2022. जब तुम एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसकी प्रिपरेशन प्लान क्या है, ठीक है? यस करते जाओ चैट के अंदर. आप लोगों को चैट का एक्सेस दिया हुआ अभी. हाँ भाई, अभी जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले जो स्टार्ट करना है वो हम करेंगे वैदिक मैथ से. वैदिक मैथ्स बहुत जरूरी है. क्यों? इसको हम स्पीड मैथ भी बोलते हैं. आज हमारे साथ प्रीत सर जुड़े हुए हैं, वो स्पीड मैथ्स के अंदर आपको गॉड बनाएंगे. फर्स्ट 1 वीक में फिर स्पीड मैथ्स करना, बिकॉज कैट इज नो लॉन्गर अ टिपिकल हार्डकोर IIT JEE एग्जाम. इट्स मोर ऑफ अ स्पीड एग्जामिनेशन वेर यू स्टडीड वेल, यू विल बी एबल टू क्रैक इट फॉर श्योर. तो स्पीड चाहिए होगी. स्पीड आपको कहां पे काम आएगी? क्वांट्स और डेटा इंटरप्रिटेशन दोनों में. स्पीड क्या होता है यार, आपको पता होना चाहिए यार. फॉर एग्जाम्पल, चलो तो आपको थोड़ा सा पढ़ा दो, मेरा टॉपिक नहीं है. 1/9 क्या होता है? आपको याद होना चाहिए. 1/9 11 पॉइंट समथिंग होता है, 11.11 होता है वैसे. और 1/11 क्या होता है? 1/11 इज इक्वल टू 9.09. याद करने के लिए आप सिर्फ इतना याद रखिए कि 1/9 इज 11 पॉइंट समथिंग, 1/11 इज 9 पॉइंट समथिंग. याद हो गया भाई सबको? याद हो गया, हाँ या ना? अगर तुम्हें इसका करने का फायदा क्या है? सपोज करो तुम्हें यहाँ पे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई
81 का 11% ऑफ 81 या 12% ऑफ 81 कितना होगा? बॉल पार्क, पहली क्लास है, बहुत ही गरीब लेवल पे पढ़ा रहा हूँ। हाँ भैया बताइए 12% ऑफ 81 कितना होगा? बताओ भाई। एक ऑप्शन इज तुम बैठ के कैलकुलेटर उठाओ, या दूसरा ऑप्शन इज तुम यार ऊपर से देख सकते हो कि 1/9 तो मुझे याद करवा दिया था सर ने, तो भाई 1/9 इज 11.11, तो 12% ऑफ 9 इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली कितना? जल्दी बताओ, आंसर बता यार, अप्रॉक्सीमेट बता दे, चल 11% बता दे, बोलो यार एवरीवन ऑन चैट, जल्दी जल्दी जल्दी। 1/9, ये 11 को परसेंट को मैं रिप्लेस करूंगा 1/9 से, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं? 1/9 से रिप्लेस करूंगा तो ये 1/9 ऑफ 81 कितना होता है भाई? ये होता है आपका 11 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है नीरज, समझ आ गया? हाँ है ना, समझ आ गया? तो वैदिक मैथ्स आपको थोड़ी बेटर कैलकुलेशन में हेल्प करेगा, ऐसे जब हम चीजें याद करते जाएंगे। सिमिलरली स्क्वायर्स को कैसे कैलकुलेट फास्ट करना है, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। अगर तुम लोग कैट की तैयारी कर रहे हो और तुम लोगों ने ऊपर कैलकुलेटर की तरफ ध्यान दिया तो बेटा तेरा बेड़ा गर्क हो गया। कैलकुलेटर की तरफ हमें जाना ही नहीं है, ठीक है? कैलकुलेटर सिर्फ इसलिए दिया हुआ है ताकि नॉन इंजीनियर बच्चे को, हाँ, जहां पे कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, 92.34 एक ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन इज 92.33, तो वहां पे आप मे भी कैलकुलेटर को यूज कर सकते हो, पर एक टॉपर इंसान कैलकुलेटर पे निर्भर नहीं रहेगा, वो बैठ के वैदिक मैथ्स करेगा। क्विक 5 सेकंड चेक, आर यू गाइस विद मी? यस और नो? कंप्लीट प्लानिंग हो रही है कैट 2022 की? यस और नो? ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। आगे एक बार ये हो गया, दूसरा चीज है तुम्हारा क्वांट्स। क्वांट्स के अंदर पढ़ाई कैसे करनी है? हम यहाँ पे कैटकिंग के अंदर आपको काफी ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाएंगे। क्वांट के अंदर वेरियस मॉड्यूल्स रहते हैं। नंबर 1 मॉड्यूल रहता है आपका अर्थमेटिक, दूसरा मॉड्यूल रहता है आपका मॉडर्न मैथ्स, ठीक है, एक हो गया अर्थमेटिक, दूसरा मॉड्यूल रहता है मॉडर्न मैथ्स, फिर एक मॉड्यूल रहता है नंबर सिस्टम्स। मैं सब समझाने वाला हूँ, उसके ये 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं। देन कम्स योर ज्योमेट्री, और फाइनली एक बड़ा मॉड्यूल है विच इज कॉल्ड एज अलजेब्रा। ये तुम्हारे 5 मॉड्यूल्स हैं, इन 5 मॉड्यूल्स को किल करना है। अर्थमेटिक इज द मेजर चंक ऑफ द एंटायर एग्जामिनेशन, नियरली 30% से लेके 50% सिलेबस यही से आता है, तो इसमें तो आपको गॉड होना ही होना है कम बोर्ड में। ये आपने सुना होगा, यूट्यूब पे सुना होगा ना, अर्थमेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम अभी इसके भाव उतने नहीं रहे, पर नंबर सिस्टम यूज्ड टू बी इंपॉर्टेंट। इफ यू आस्क मी, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? अर्थमेटिक को मार्क कर लो, नोट कर लो। अगर तुम्हारा अर्थमेटिक में गॉड नहीं हो, तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होने वाला। सेकेंडली अलजेब्रा एंड थर्डली ज्योमेट्री, ये 3 मॉड्यूल्स में हमें गॉड होना ही होना है। जब तुम पढ़ाई करोगे, हम आपको 40 डेज चैलेंज के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ पे सुन लें ध्यान से। व्हाट इज 40 डेज चैलेंज? एक हफ्ते में अर्थमेटिक कोशिश करो खत्म करने की, एक हफ्ते में कोशिश करो मॉडर्न मैथ्स खत्म करने की, एक हफ्ते में नंबर सिस्टम, एक हफ्ते में ज्योमेट्री, एक हफ्ते में अलजेब्रा। जितना समझ आया उसको 40 डेज के अंदर एक बार खत्म करना है। एक बार 40 डेज चैलेंज खत्म हो गया तो तेरे को समझ आ जाएगा कि कैट का पेपर कैसे बना हुआ है। उसके बाद बिफोर यू जंप इनटू द एक्चुअल कैट प्रिपरेशन, आई विल पुट यू टू द मॉक टेस्ट। ये मॉक टेस्ट कौन सा होगा? कैट 2021 का एक्चुअल पेपर। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ भैया, तुम्हें कैट 2021 का एक्चुअल पेपर दिया जाएगा और बोला जाएगा चल बेटा सॉल्व कर। और तुम्हारा टारगेट स्कोर पता है कितना होगा? तुम्हारा टारगेट स्कोर होगा सिर्फ 33% मार्क्स। और मैं आपको बता के भेजूंगा कितने क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं, क्वांट के कौन से क्वेश्चन आपको आरसी करने हैं। मैं थोड़ी चीट शीट बता दूंगा कैसे करना है। वो चीट शीट इस बार की नहीं, वो रेगुलर चीट शीट है जो कि आपको बार बार कर रहा है। और बाय द वे, अगर तुमने 33% मार्क्स ले लिए तो तुम्हारा 90 परसेंटाइल इन कैट आ सकता है। 33% मार्क्स इन कैट इज इक्वल टू 90 परसेंटाइल प्लस 100% साइन बाय ब्लड। पिछले 10 साल का कहीं भी पेपर उठा लो, लोग बोलते हैं कैट टफ है, कैट टफ है। जिस बंदे ने ये हैक कर लिया उसका बेड़ा पार होगा। तो तुम 40 डेज चैलेंज खत्म करोगे, उसके बाद जाके मॉक दोगे। अगर पहले मॉक में नंबर नहीं आए, नो प्रॉब्लम, मुझे मार्च तक एवरीवन सिटिंग आउट एट कैट किंग, मुझे चाहिए कि तुम लोग 33% मार्क्स लेके आओ। समझ रहे हैं? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, आर यू गाइस विद मी? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, यस और नो? यस 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 करते हैं चैट के अंदर। जानवी यस, हिमांगी यस, कोयल यस, ओके ग्रेट स्टफ, ठीक है। नाउ ये हो गया तुम्हारा क्वांट। नेक्स्ट इज वर्बल एबिलिटी। वर्बल इज ऑल अबाउट रीडिंग। ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, प्यार मोहब्बत से वर्बल करेंगे और वर्बल का तुम्हें गॉड बना के भेजा जाएगा। वर्बल इज ऑल अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल्स, पैरा समरी एंड समथिंग कॉल्ड एज ऑड वन आउट। ओके, ये 3 चीजें हैं, ऋतिक बात करेंगे उसके बारे में। हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैरा जंबल, पैरा समरी। नॉन इंजीनियर्स, क्विक $multi-million टिप, चैट के अंदर लिखो आर यू एन इंजीनियर और ये नॉन इंजीनियर। फटाफट मुझे बताओ, आर यू एन इंजीनियर और आर यू नॉन इंजीनियर? नॉन टाइप करो, इंजीनियर, बहुत बढ़िया। नॉन इंजीनियर्स क्वांट अच्छे से करना, पर वर्बल में यू कैन किल इंजीनियर्स। वर्बल इंजीनियर्स का थोड़ा वीक होता है। इंजीनियर्स, डू यू एग्री? वर्बल अपना थोड़ा सा वीक होता है, चाहे हम एनआईटी के हैं चाहे आईआईटी के हैं, पर इन लोगों को क्वांट के अंदर यस इंजीनियर्स बोलेंगे वाले। हाँ, एग्री टाइप करो जो इंजीनियर्स हैं। वर्बल को अगर किल करना है, और कई लोगों का इंजीनियर्स का अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं है, मैं खुद इंजीनियर हूं, बट ओवरऑल मैं बात बता रहा हूं एनआईटी आईआईटी के लड़कों को भी, अगर इंजीनियर को किल करना है तो वर्बल में किल कर सकते हो। मैथ्स में हमसे थोड़ा सा आगे जाएगा,
थोड़ा सा मैं तुम्हें डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, बट यार उसने 4 साल मैच पढ़ा हुआ है, कई लोगों ने जेई की तैयारी की होती है, उसको किल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। किल करना मतलब इफ यू गेट अ 99% तो इसके ज्यादा चांस रहेंगे कि ही गेट अ क्वांट की बात कर रहा हूं, दैट ही कैन गेट अ 99.99, ओके, ही कैन गेट अ 99.9 और 99.0% एक्सेट्रा, ही विल बी स्लाइटली ahead of the game. But hold on, can you beat him? Answer is yes. Do non-engineers beat engineers as well? Answer is yes. The final ratio sitting inside business school is nearly 30% non-engineers and 70% engineers. तो इंजीनियर के साथ compete करता है, नॉन इंजीनियर के साथ compete करता है। तो भाई वर्बल ध्यान से करिएगा, ये मैं आपको मिलूंगा एवरी मंडे एवरी वेंसडे रात को 8 से 9, गांठ बांध लो, ठीक है, रात को 8 से 9 एवरी मंडे एवरी वेंसडे आई विल बी स्पेंडिंग टाइम। मैं एमडीए गुड़गांव गया था, वहाँ एक लड़का मिला था मुझे, सर वर्बल तो आपने ही पार करवाया सर, आई गॉट 96 परसेंटाइल इन वर्बल बिलिटी, ओवरऑल 98.3 ऑड एंड आई गॉट एमडीए गुड़गांव, थैंक यू सो मच। तो यार वर्बल मैं मेरा बेड़ा पार कराऊंगा हफ्ते में 2 दिन, वेंसडे और मंडे। कब तक? टिल योर कैट आई विल बी कीप ऑन टीचिंग यू वर्बल एबिलिटी, एऑन एसिस पढ़ते जाएंगे। आज आपको पहला फ्लेवर मिलेगा वर्बल एबिलिटी का भी। आगे बढ़ रहे हैं भाई, थर्ड सेक्शन प्रथमेश रुक जाओ, मैं तुम्हारा आंसर करता हूं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन व्हाट पीपल आर स्केयर्ड ऑफ इज कॉल्ड एज एनी गेसेस? DILR। ये कंप्लीट वर्कशॉप है, आज मुझे ओवरव्यू दे रहा हूं। डेटा इंटरप्रिटेशन और लॉजिकल रीजनिंग, इसके कितने सवाल आते हैं? 50% मार्क्स इज गोइंग टू बी LR एंड 50% मार्क्स इज गोइंग टू बी DI। मैं तुम लोगों को आज एक टारगेट भी देके जा रहा हूं, मार्च तक मैं कुछ टॉपिक्स लिख के दे रहा हूं, मार्च तक तुम इनमें से कुछ ना कुछ क्रैक पक्का करोगे। नंबर 1 वैदिक मैथ्स तो आपका 1 हफ्ते के अंदर हम सेट करा के जाएंगे, ये कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वैदिक मैथ्स करवाता नहीं है, हम आपके साथ 1 हफ्ता लगा रहे हैं। नॉन इंजीनियर्स 1 हफ्ते में मजा आया, यू वांट टू रिपीट दैट, यू गाइस कैन रिपीट दैट एज वेल, नंबर 1। दूसरा, यहाँ पे अर्थमेटिक टॉपिक आप लोग इसमें गॉड होने चाहिए, ये 50% ऑफ कैट है, ठीक है, अर्थमेटिक टॉपिक में गॉड होने चाहिए 50% ऑफ कैट। वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू कैट। आरसी के अंदर आप लोग गॉड होने चाहिए मार्च एंड तक, लिख लो भाई, अर्थमेटिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DILR में से आई विल गिव यू एन ऑप्शन, आपको दोनों पढ़ाया जाएगा। 1 हफ्ता LR भी करेंगे 40 डेज चैलेंज के अंदर, और 1 हफ्ता LR के अंदर DI भी करेंगे। टू स्टार्ट विद आप लोगों को सिर्फ 1-1 घंटा ही पढ़ना है, 1 घंटा LR DI का वर्कशॉप चलेगा। उन दोनों में से तुम्हें एक लाइकिंग पता चल जाएगा, सर मेरा LR अच्छा है, मेरा लॉजिकल रीजनिंग अच्छा है, नहीं सर हमें मैन ऑफ नंबर्स मेरा DI अच्छा है। दोनों में से एक को किल करना, बिल्कुल बिल्कुल प्रथमेश सब सेट करेंगे, समझ आ गया? तो भाई ये तुम्हारा टारगेट है, DILR में से एक कोई भी, और अर्थमेटिक में से कौन में से अर्थमेटिक, और वर्बल एबिलिटी में से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या मैं बोल रहा हूं सिर्फ इतना ही पढ़ना है? आंसर इज नो। बट क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है? आंसर इज यस। समझ आ गया भाई? आगे बढ़ रहे हैं। नाउ व्हेन यू गाइस जॉइन कैट किंग, लॉट ऑफ पीपल जॉइन कैट किंग टुवर्ड्स द मंथ ऑफ दिसंबर, जैन, 1 साल हो जाता है। तुम लोगों ने बिल्कुल सही टाइम पे कैट की प्रिपरेशन की है। अभी ध्यान से शेड्यूल सुन लो अपना, हम लोग करने क्या वाले हैं, मैं आपको एक बार पूरा का पूरा प्लानिंग बता देता हूँ। हाउ यू कैन बी स्टडिंग, बाय द वे इन द इंटायर जर्नी मैं आपको बताता रहूंगा, जैट की लास्ट माइल स्ट्रेटजी क्या होती है, स्नैप की स्ट्रेटजी क्या होती है, कौन से एग्जाम कहाँ पे आते हैं। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड राइट नाउ, फॉर फर्स्ट 1 वीक यू विल ओनली फोकस ऑन वैदिक मैथ्स परसेंटेजेस, एवरेजेस एंड रेशियोज 7 to 8 PM, और साथ में 8 से 9 बजे मंडे और वेंसडे को वर्बल एबिलिटी, और कुछ नहीं करना है, ठीक है? बहुत बढ़िया सर, तू सुन ले, तेरा बेड़ा पार होगा, ठीक है? आईपीमेट का भी सिमिलर स्टडी है, ओके। तो भाई 7 to 8 PM और मंडे को 8 to 9 PM, सिर्फ इतना पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, वैदिक मैथ्स कंट्रोल में आ जाएगा और इंग्लिश का ओवरव्यू मिल जाएगा। एक बार तुम्हारा 1 हफ्ता हो गया, उसके बाद मैं आपको 8 से 9 बजे, ये रेगुलर रहेगा 5 days a week, ऑलराइट, 5 days a week, 8 to 9 PM, 8 to 9 PM। क्या करेंगे अपन, आपको असाइनमेंट की जाएगी, बेटा इस हफ्ते को अपन अर्थमेटिक किल कर रहे हैं, 40 डेज चैलेंज स्टार्ट हो चुका है, पहले टाइम एंड वर्क और टाइम स्पीड डिस्कस कर ले, और मेरे साथ बैठ के वर्बल एबिलिटी का कंटिन्यू, बिकॉज वर्बल एबिलिटी विल टेक टाइम टू मेक यू बिकम गॉड ऑफ वर्बल। अंग्रेजी एक दिन में इंप्रूव नहीं होती। हाँ, टाइम स्पीड डिस्कस के 50 सवाल कर ले तो ऐसा हो सकता है कल तू जाके मॉक देगा तो तेरे 50 में से जो एग्जाम आएगा उसके अंदर से 2 में से तेरे दोनों सवाल ठीक हो गए, ऐसा हो सकता है। पर आरसी ऐसा नहीं है, इट विल नीड प्रैक्टिस। तो हम पहला हफ्ते में सिर्फ अर्थमेटिक पे ध्यान देंगे और इसको किल करेंगे, अभी नहीं। तो मैं आपको 15 दिन का शेड्यूल दे रहा हूं। हर मंडे को शाम को मैं आपको 8 बजे मिला भी करूंगा और बोलूंगा बेटा क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। आई विल बी योर गाइड एंड आई विल बी योर कप्तान थ्रू आउट। लास्ट थिंग, आई विल बी द कैप्टन ऑफ द शिप बॉयज एंड गर्ल्स। थैंक्स मिर्जा। आई बी द कैप्टन ऑफ द शिप। मेरी फोटो ऊपर लगी हुई है, लेट मी पुल इट डाउन। मैं तो नाम का कैप्टन हूं, पर मेरे साथ ये सह कप्तान है जो आपका बेड़ा पार कराएंगे। यू विल फॉल इन लव विद दीज गाइस, दे आर अमेजिंग पीपल। सुधांशु सर है, आई एम लखनऊ के, बहुत ही प्यारे इंसान है। बिट्स पिलानी, आई एम लखनऊ। विश्वदीप सर नारसी मुंजी के टॉपर है, सीमेट ऑल इंडिया रैंक 9 है। कृष्णा सर हैं, वो भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, ये शॉर्टकट्स के गॉड है। साहिल सर हैं, प्रीत सर तो वैदिक मैथ्स के लिए आपके साथ, आज ही आपको इनकी फायर पता चल गई। और अनीशा मैम, नारसी मुंजी MBA, देन शी इज बीन टू हार्वर्ड बिजनेस स्कूल एज वेल, ये भी बहुत अमेजिंग है। ये आपके साथ जुड़े रहेंगे थ्रू आउट टिल द एंड एंड दे विल बी टेकिंग केयर ऑफ यू। बस तुम्हें एक काम करना है, सिर्फ मेहनत करनी है। आर यू गाइस विद मी? क्विक चेक, यस और नो, मेहनत करोगे हाँ या ना? वी गाइस वर्क हार्ड। यहाँ पे चैट के अंदर लिखो प्लेज। देखो जब तुम यूट्यूब फैमिली से निकल के यहाँ पे आते हो ना, तो मैं तुम्हें प्लेज करवाता हूँ। फाइनल थिंग, अ क्विक 2 minutes टूर अबाउट द डैशबोर्ड। 2 minutes टूर अबाउट द डैशबोर्ड। प्लेज प्लेज प्लेज, वेरी वेरी गुड जितेंद्र।
यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एलओडी लेवल 1 बुक्स। देखो यार, अरुण शर्मा वगैरह अभी नहीं पढ़नी है, मैं आपको एलओडी लेवल 1 बुक्स बताऊंगा जो कि प्रिपेयर्ड बाय आईएम के एलुमनाइज हैं, टॉपर्स ने बनाई है। आप लोग क्या करेंगे, एलओडी लेवल 1 बुक करेंगे। पढ़ना कैसे भी सुन लो जरा। सपोज करो तुमने आज हमने आपको वैदिक मैथ्स कराया, वेरी गुड, तो आप वैदिक मैथ्स करना शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से। उसके बाद मैं एक मॉड्यूल का एग्जांपल देता हूँ अरिथमेटिक का। हमने आज ऑनलाइन क्लास पढ़ाई, ठीक है, टॉपिक इज अरिथमेटिक। आपके पास रोज का एक लेक्चर चल रहा है, अरिथमेटिक का 1 घंटा आपको पढ़ाया जा रहा है। जो भी आपके डैशबोर्ड पे अरिथमेटिक का टॉपिक है उसकी बुक्स देखिए। ये देखो, पहले वी पार चल रहा है तो इस हफ्ते आप वी पार करोगे। मैं अरिथमेटिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। यहाँ पे 5 बहुत ही प्यारी प्यारी ऑर्गेनाइज किताबें हैं, और ये किताबें इतनी प्यारी हैं, सब ऑनलाइन है बाय द वे। आज के बाद कोई हार्ड कॉपी कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ना है। स्टार्टिंग में आंखें दुखेंगी, हाथ दुखेगी, नहीं समझ आएगा, बट एग्जाम ऑनलाइन है तो हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, समझ आ रहा है। ये बहुत ही प्यारी प्यारी 30 पेज की बुक रहेगी, फॉर्मूला बुक रहेगी, इसको बैठ के आपको सॉल्व करना है। जिस एक हफ्ते के अंदर जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, अगर प्रॉफिट एंड लॉस, तो आपका काम है प्रॉफिट एंड लॉस की एक बुक इस हफ्ते के अंदर खत्म करनी है। 20 सवाल होंगे, 30 सवाल होंगे। थैंक्स प्रथमेश। आगे मिक्सड एलिगेशन पढ़ रहे हैं तो उसका टॉपिक करेंगे। लास्ट, सर मेरे पास बहुत टाइम है। किसके पास बहुत टाइम है बाय द वे? जस्ट टाइप इन मी। जिसके पास बहुत टाइम है, सर मैं तो फाड़ दूंगा, बस बताओ करना क्या है। सब दुनिया के पास बहुत टाइम है भाई, बिल्कुल रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल होगी, अभी सुन लो पहले। देर मोर देन 500 आवर्स ऑफ लेक्चर्स प्रिपेयर्ड फॉर यू गाइस, ठीक है। आप क्या करेंगे, क्वांटिटेबिलिटी के अंदर जाएंगे, सबके पास टाइम है। यहाँ पे आपको अरिथमेटिक पढ़ाया जा रहा है बेटा, 22 लेसन अरिथमेटिक के आईएम के प्रोफेसर यहाँ पे रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। जो 1 घंटा पढ़ाया जा रहा है, तेरे को और पढ़ना है। प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है तो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, 3 प्यारे से लेसन है, वो वाले इसको खत्म करना शुरू करेगा, समझ रहा है। तो एलओडी लेवल 1 किताब करनी है, और उसके बाद ये तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर्स हैं। वीडियो लेक्चर्स को एज अ बुक सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन आया स्क्रीन पे, पॉज किया, उसको सॉल्व कर। भाई यू गाइस आर सिटिंग इन अ ग्रेट टाइम नाउ, एनीबॉडी कैन क्रैक कैट, इट्स ओनली अबाउट गेटिंग द बेस्ट अप्रेजल, है ना। आगे चलते हैं, थैंक्स मानस, आगे चल रहे हैं भाई। लास्ट थिंग, सर मेरा एलओडी लेवल 1 हो जाएगा और मुझे आके एकदम फाड़ना है, अब एलओडी लेवल 2 बताओ। मैंने पूरी वैदिक मैथ्स करी हुई है यहाँ पे। आप एलओडी लेवल 2 अरुण शर्मा भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एलओडी लेवल 2 के क्वेश्चंस हैं, वैसे ही अरिथमेटिक टॉपिक कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, 2 प्यारे प्यारे लेसन है, एलओडी लेवल 2 भी कर सकते हो। एलओडी लेवल 3 और शॉर्टकट्स कैट के अंदर नहीं आता है, एलओडी लेवल 3 सॉरी नहीं आता है, शॉर्टकट्स आप लोगों को काफी हेल्प होगा। ऋषभ आएंगे, सब आएंगे यहाँ पे, आप लोगों के साथ बैठ के आप लोग एलओडी लेवल 3 भी बुक्स कर सकते हो, वहाँ पे उसके रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। बहुत ही प्यारे प्यारे शॉर्टकट्स हैं, और भी करना है तो भाई तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। बॉयज एंड गर्ल्स, समराइजिंग द होल थॉट्स, 40 डेज चैलेंज, एक बार सिलेबस खत्म। नंबर 1, 40 दिन के अंदर बाय जनवरी द फर्स्ट वीक सेकंड वीक तुम्हारा एक बार सिलेबस ओवरव्यू करवा दिया जाएगा। उसके बाद तुम एलओडी लेवल 2 दोबारा, एलओडी लेवल 1 दोबारा कर सकते हो। एक टॉपिक को 2 बार मिनिमम करवाया जाएगा। फिर भी समझ नहीं आएगा, तू बस पढ़ने वाला बन प्रथमेश, तू 3 बार 4 बार 5 बार कर सकता है। 200 दिन में हर टॉपिक कैटकिंग में 5 बार पढ़ाया जाएगा। आई रिपीट, 5 बार पढ़ाया जाएगा, बस तू पढ़ने वाला बन, और तेरे पास अमेजिंग तरीके से वीडियो लेसन जाए। जब तुझे वैसे नॉर्मली 80 दिन के अंदर एक बार सिलेबस का हैंग आ जाता है, बट तू क्या करेगा, इसके बाद आके मुझे बोलेगा सर आई वांट टू स्टार्ट सिटिंग इन द एनआईटी आईआईटी बैच। एनआईटी आईआईटी वाले टॉपर जनता हफ्ते में 4 दिन आते हैं बस, ठीक है। पहले 80 दिन रेगुलर पढ़ लो, वो हफ्ते में 4 दिन आते हैं। चुप करके पढ़ाई शुरू करो, आराम से तुम्हारा बेड़ा पार होना शुरू होगा। आर यू गाइस विद मी? क्विक 5 सेकंड ब्रेक, यस और नो, यस और नो, यस और नो। बहुत बढ़िया। जिनका क्वांट वीक है लगे रहो। पहले 40 दिन तक अपने आप को जज नहीं करना, ठीक है। अपने आप को जज नहीं करना है, अपने आप को सवाल जवाब नहीं करना है, जो बोला जा रहा है बस फॉलो करना है, तुम्हारा बेड़ा पार होगा ही होगा। वेलकम टू कैट किंग फैमिली वंस अगेन। प्रीत सर, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रेटजी व्हाट आई हैव जस्ट स्पोकन टू देम? No, sir, I'll take it ahead. All right, boys and girls, I'll see you back at 8 o'clock. मेरी next class है, और वर्बल में मैं तुम्हारा बेड़ा पार कराऊंगा। I'll see you there in the evening. Thank you so much for joining in. Welcome to Cat King family again, boys and girls. Keep killing. Alright boys and girls, so अगर तुम भी इस Cat King family के साथ जुड़ना चाहते हो, you guys can get access to this beautiful course called as Cat King Online Turbo Course. We are launching a new batch on coming Monday. In fact जो इस हफ्ते का बैच है वो तो जैन बैच है भाई, पूरा आपको 9 महीने 10 महीने का एक्सेस मिलेगा, and you guys can start preparation. अभी there are some discounts going on, I don't know कितना देर तक वो चलेगा, but the whole price is 40,000 rupees. It's available for 1,999 inclusive of GST. तो भाई अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टार्ट करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर तुम कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी करना चाहते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना, बाकी एग्जाम भी देख सकते हैं, एनमेट एक्सेट्रा, और तुम मुझे बोलते हो सर मैं अगले मार्च तक, ओके ये वाला मार्च नहीं, 2023 मार्च तक आपके साथ जुड़ा रहूंगा, मेरे को सर बस कोई ना कोई टॉप बिजनेस स्कूल करवा दो, देन यू कैन चेक आउट द इंटेंसिव कोर्स एज वेल। दोनों कोर्स बहुत ही अमेजिंग है। इसका साथ हमारा नवंबर तक रहेगा, कैट तक हम आग लगाएंगे, और इसका साथ तुम्हारा एंड तक रहेगा। तीसरा सेल्फ स्टडी कोर्स है, खुद घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूंगा जब पढ़ रहे हो तो लाइव क्लास पढ़िए, आपको काफी मजा आएगा। एंड मैं और ये जितने दिग्गज लोग हैं, IIM के, SPGN बॉम्बे के, NMIMS के, ये सब तुम्हारे साथ जुड़े रहेंगे, बस तुम
तुम मेहनत करना, ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स. होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल. इफ यस, डू इट ऑन द लाइक बटन एंड कीप किलिंग बॉयज एंड गर्ल्स. तुम बड़े मेहनती बच्चे हो. और ये मैं वीडियो देख रहा था अभी और सब अच्छा गया, तो तुम्हारे लिए प्रेयर भी की थी. मेरे घर गणपति आए थे, तो यू नो वी डिड दिस प्रेयर एज वेल. या ओम मंगलम Yeah. भगवान विष्णु मंगलम करणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलायस्तनो हरि गणपति बप्पा मोरिया गजानन भगवान की जय. समस्त बच्चों का, कैटकिन के बच्चों का एग्जाम संपूर्ण रूप से विजय हो, संपूर्ण रूप से. ग्रेट. सो बॉयज एंड गर्ल्स, प्रेयर्स हो चुकी हैं. जो लोग कैट किंग फैमिली ज्वाइन कर रहे हो प्लीज मेहनत करिएगा. मुझे दिखाना नहीं था, बस सामने मेरी स्क्रीन के था. आई वाज यूजिंग माय ओल्ड मैकबुक, तो मैंने बोला बच्चों को थोड़ा दिखा देता हूं. पीपल हु जॉइनिंग द कोर्स बॉयज एंड गर्ल्स फ्रॉम कमिंग मंडे, डू कम विद होल सेट ऑफ माइंड सेट अप कि मैं पढ़ने वाला हूं और मैं आई एम जाने वाला हूं. तुम्हारा बेड़ा पार होगा. थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक पक्का ठोका करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, सो दैट दे कैन आल्सो गेट बेनिफिटेड. स्टे ग्लूड. मैं हमेशा बोलता हूं, मेहनत तुम्हारी, स्ट्रेटजी मेरी और भगवान का साथ. थैंक यू सो मच बॉयज एंड गर्ल्स एंड कीप किलिंग. पीपल हु जॉइनिंग अस, वेलकम टू कैट किंग family. Let's rock and roll. Bye bye. Take care.